दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे द एग्ज़ाम ट्री मीन्स दैट ट्री ऑफ सक्सेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे कम्प्लीटली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी आसानी से अपनी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है। यानी कि किसी संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा अनुच्छेद 356। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान में किस अनुच्छेद, हमें अनुच्छेद बताना है कि अधीन भारत में आपात स्थिति को घोषणा की जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा हमारा उत्तर बी, यानी अनुच्छेद 352 के तहत जो आपात स्थिति को घोषित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर सी, यानी मूल अधिकार के जो हमारे संवैधानिक उपबंध है वो निलंबित रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। यानी कि हमें बताना है इसमें से कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। तो इसका उत्तर है उत्तर सी, यानी अनुच्छेद 352, 356 एंड 360। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। तो इसका उत्तर है उत्तर बी, यानी कि परिहार। इसके तहत जो दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हों भारत के, तो उनका काम कौन कर सकता है। तो सिंपल इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनके पद का जो भी काम होगा वो संभालेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास था। यानी कि इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा ब्रिटिश राज रानी के पास है। जो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजधानी के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका उत्तर है राज्यसभा का पदने अध्यक्ष। दोस्तों आप पहले सोचा कीजिए अपने माइंड में, जो भी मैं आपको प्रश्न बताता हूँ अगर आप बता सकते हैं, आपका तुक्का लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक बार क्वेश्चन को पूरा सुनने से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखा कीजिए और रिकॉल कीजिए कि क्या हो सकता है आंसर। उसके बाद आप आंसर को सुना कीजिए। अगर आपके क्वेश्चंस कितने ठीक जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को स्वर धर्म समभाव कहता रहा। तो इसका उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था। यानी कि वो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति थे जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। यानी कि अगर हमें किसी सदस्य को हटाना हो जो कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य के हों तो उन्हें कौन हटा सकता है। तो इसका उत्तर है हमारे राष्ट्रपति द्वारा, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो ही उसको हटा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पॉकेट वीटो में भारत राष्ट्रपति किसी विधायक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं।
यानी कि पॉकेट वीटो में जो भारत के राष्ट्रपति हैं किसी विधायक को अपने पास कितने समय तक रख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा उत्तर बी, यानी कि अनिश्चित काल के लिए वो जितना चाहे उतनी अवधि तक उसको अपने पास रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो इसका उत्तर है 12, यानी 12 सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। जो बिना विरोध के चुने गए थे उन राष्ट्रपति का नाम बताएं, यानी कि निर्विरोध चुने गए थे। इसका उत्तर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध का आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है 1 माह के भीतर, यानी कि 1 माह के भीतर जो अवधि है वो 1 माह के भीतर ही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अगर आपात स्थिति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू हो चुकी है तभी भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए थे। तो इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद जी। ये है जो हमारे 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा। तो इसका उत्तर होगा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। उनके द्वारा जो हमारा का चुनाव किया जाता है उपराष्ट्रपति का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है कितने प्रकार के। तो इसका उत्तर है 3 प्रकार के जो आपात अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, यानी उसे अगर अपना त्यागपत्र संबोधित करना है तो वो किसे करेगा। तो इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। जो भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी भारत के संवैधानिक अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऐसी कौन सी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो इसका उत्तर है जितनी बार चाहे उतनी बार, यानी कि कोई भी रोक नहीं होती। आप जितनी बार चाहे उतनी बार वो भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि उनका जो काम करने का यानी कितने समय तक काम कर सकते हैं। तो जब तक उनको बहुमत प्राप्त होगा, उनका समर्थन प्राप्त होगा, तब तक वह अपना जो काम कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे बने रह सकते हैं प्रधानमंत्री। जैसे कि हर 5 साल में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं और बहुमत उनका साथ देती है तो वो 5 साल 10 साल 15 साल इस तरीके से जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं अगर वह हमारा वोट जीतते हैं तो। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है कितना। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है हमारा 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। जो भारत के प्रधानमंत्री है वह किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन। तो इसका उत्तर होगा नियुक्ति, यानी नियुक्ति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में
एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो उत्तर होगा हमारा उत्तर बी, यानी कि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के ये नामित किए जा सकते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, वह है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसका उत्तर है 6 महीने, यानी कि 6 माह के लिए राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो लागू रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं हमारे वीडियोस को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इससे आपके लिए और भी अच्छे तरीके से अपने वीडियोस को प्रेजेंट कर सकते हैं आपके लिए, और आपको अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न दे सकें। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आसानी से बिना किसी ट्यूशन में जाए वो आसानी से यहाँ पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीके, डेली करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस, मैथमेटिक्स, गणित, साइंस, विज्ञान, जनरल साइंस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।